बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा प्ले है दैट्स फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डांस ऑफ द फॉरेस्ट बाय वॉल सियंका। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्ले है। इस प्ले पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम इसके की पॉइंट्स और सेटिंग को डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में करेक्टर्स, समरी, थीम और सिम्बलिज्म को डिस्कस किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट इज़ अ प्ले रिटन बाय वॉल सियंका। और वॉल सियंका कौन थे? एक नाइजेरियन प्ले राइट थे। प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट, पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे। इन 1960 इट इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा that critiques the political and social conditions of Nigeria after its independence from British colonial rule। अब ये प्ले जो है, जो इन्होंने इंडिपेंडेंस मीन जब अपनी आज़ादी गेन की थी, हासिल की थी, किससे? ब्रिटिशर से। जिस तरह इंडिया पे रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, इसी तरह जो अफ्रीकन ममालिक थे वहाँ पे भी इन्होंने रूल किया था। सो ये प्ले उससे रिलेटेड है। बाकी जब हम इसकी समरी पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा कि ये किस तरह उससे जो है, जो इसकी इंडिपेंडेंस डे है उससे रिलेटेड है। द प्ले इज सेट इन अ फॉरेस्ट वेयर द एंसेस्टर्स ऑफ द योरोबा पीपल कम टू डांस एंड सेलिब्रेट। अब ये एक ट्राइब है, तो वहाँ पे जो है, ये जो इसकी प्ले की जो सेटिंग है वो पूरा जो है फॉरेस्ट रखा गया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, लोग आते हैं, एक ट्राइब से हैं, डिफरेंट ट्राइब्स आते हैं और परफॉर्म करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द फॉरेस्ट इज़ अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर दैट इज़ रिटर्न बाय द मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ नाइजेरिया। तो इसमें फिर ये जो वेस्टर्नाइजेशन है, ये मॉडर्नाइजेशन है, इसका भी जिक्र आता है। द प्ले बिगेंस विद अ ग्रुप ऑफ स्पिरिट्स हु आर। अब यहाँ पे जो स्पिरिट्स है उनका भी जिक्र आता है, स्पिरिट्स लाइक रूह वगैरह। फॉर द अराइवल ऑफ अ न्यू डेटी। डेटी मीन्स लाइक आप कह सकते हैं खुदाई, जो खुदा, जो मतलब जो ये क्लेम करता हो कि मैं खुदा हूँ। हु दे होप दे विल हेल्प देम रिक्लेम देयर पावर एंड स्टेटस। अब ये अपने डिफरेंट जो इनके लाइक हम कह सकते हैं जो गिले शिकवे होते हैं, या जो इन्होंने मांगना होता है, जो इन्होंने पिछले जन्म में किया होता है, वो सब जो है दोहराते हैं। द न्यू डेंटी नोन एज द फॉरेस्ट किंग। अब उस जो अपने आप को देवता मानता है वो कौन है? फॉरेस्ट किंग है। ठीक है, arrives with his retained followers, including a group of politicians who are seeking power and influences. The politicians are depicted as corrupt and self-serving, and they are criticized for their greed and ambition. तो इसमें ऑब्वियसली ये जो फॉरेस्ट किंग है ये इंसाफ भी करता है, लेकिन ये कुछ जो इंसान होते हैं उनको भी अपने साथ मिला लेता है। 3-4 इंसान होते हैं, उनको अपने साथ, बाकी सारे जो इसके साथ होते हैं वो स्पिरिट्स होते हैं, जो रूह वगैरह होती है वो होती है। इसीलिए मैंने ये कहा पहले ही, क्या ये जो प्ले है ये कॉम्प्लिकेटेड प्ले है। इसमें इंसान भी होते हैं, रूह भी होते हैं और डेड बॉडीज़ भी होते हैं। सो जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे आपको बेहतर इस प्ले की समझ आएगी। बाकी इसके जो की पॉइंट्स है ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी समझना। The play also critiques the role of religion in Nigerian society. The Christian and Muslim missionaries who have converted many Nigerians to their faiths as portrayed as hypocritical and manipulative, using religion as a tool to control and exploit the people। फिर इसमें ये जो religion है इसका भी जिक्र आता है, ये किस तरह लोगों को जो है, मिशनरीज जो है लाइक हम कह सकते हैं जो अपने मज़हब को फैलाते हैं। ठीक है, जैसे तबलीगी हो गए, या जो डिफरेंट जो हिंदू के होते हैं, किसी भी मज़हब के होते हैं। ठीक है, अब मैं सिंपल लैंग्वेज जो हमारी होती है ना, वो मिशनरीज़, जिसमें हमारे तबलीगी जमात होती है, तो ये इनको क्या कहते हैं? मिशनरीज़ कहते हैं। ये मज़हब को फैलाते हैं। फिर कोई भी मज़हब हो, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम हो, हिंदुज़म हो, कोई भी हो। द प्ले ends with a symbolic dance in which the forest king and his followers merge with its spirit of forest। अब इसकी जो एंडिंग होती है इस प्ले की, वो इस तरह, मतलब इसकी एंडिंग इस तरह होती है कि सारे जो स्पिरिट्स है वो वहाँ से चले जाते हैं, जो फॉरेस्ट किंग है वो भी उस फॉरेस्ट को जो है छोड़ के चला जाता है। द प्ले वॉज रिटन इन 1960। 1960 में ये लिखा गया है। नाइजेरियन गेन इंडिपेंडेंस, और 1960 में नाइजीरिया को इंडिपेंडेंस भी मिली थी। किससे? ब्रिटिशर से। इट इज़ अ हिस्टोरिकल ड्रामा दैट क्रिटिक्स द पॉलिटिकल एंड सोशल। फिर वही बात आ गई कि मतलब ये जो है लाइक जो नाइजेरियन जो कंडीशंस हैं उसका जिक्र आता है, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन और जो उसका सिचुएशन था उस वक्त, उसका जिक्र आएगा। द प्ले फीचर सेवरल एलिगोरिकल करेक्टर्स। अब इसमें एलिगोरिकल करेक्टर जिसमें हंटर है, वुमेन है, रेथ हैं, हु रिप्रेजेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नाइजीरियन सोसाइटी एंड कल्चर। द प्ले इज सेट इन अ फॉरेस्ट। इसकी जो सेटिंग है वो लाइक आई सेड के फॉरेस्ट में रखी गई, और ये सारे जो करेक्टर है, जितने भी इंसिडेंट होते हैं, सारे फॉरेस्ट में ही होते। ठीक है, और इसमें इंसान भी हैं, डेड बॉडीज़ भी है, और इस तरह स्पिरिट्स भी हैं। द प्ले फीचर सेवरल एल्गोरिकल करेक्टर्स। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि जिसमें फॉरेस्ट किंग है,
ठीक है, द हंटर है, द वुमेन है एंड द wraith who represent different aspects of Nigerian society and culture. The play critiques the role of politicians. इसमें politicians का जिक्र आता है, missionaries का है, ठीक है, and their social forces they seek to exploit and control Nigerian society. जो Nigerian society उसको exploit करते हैं, ठीक, exploit means like अपने मकसद के लिए किसी को इस्तेमाल करना, कोई इंसान हो, कुछ भी हो. A Dance of the Forest was Suyanka's first full-length play, और ये एक full-length play है सुयंका का, and it helped to establish him as a leading voice in African literature. The play won the first ever Rockefeller Foundation of Playwriting Award in 1960. 1960 में like एक award इसको मिला. The play was performed in Nigeria in 1960 और ये 1960 में नाइजीरिया में परफॉर्म हुआ and subsequently in London, फिर इस तरह लंदन और न्यूयॉर्क में भी 1960s में ही परफॉर्म किया गया. The play is often interpreted as a call for the preservation of traditional African culture and values as well as a critique of the corrupt and oppressive forces that threaten these values. अब ऑब्वियसली उस वक्त कौन रूल कर रहे थे नाइजीरिया को? ब्रिटिशर्स. तो अब जब आपको कोई और रूल करता है इट मीन्स वहाँ पे जुल्म भी होगा. तो सेम उस वक्त नाइजीरियन सोसाइटीज़ में जुल्म था और इनके जो अपने लोग थे वो भी उनके साथ मिले हुए थे. ओवरऑल A Dance of the Forest is a powerful critique of Nigerian society and culture and a call for the preservation of tradition and the rejection of Western influences. वही बात कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस मीन्स जो ब्रिटिशर्स है उसको उन्होंने रिजेक्ट करना था. सेटिंग, अगर सेटिंग की बात करें तो अ सेटिंग ऑफ अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट बाय वो सियंका इज प्राइमरली इन अ फॉरेस्ट. लाइक आई सेड कि इसकी जितनी भी सेटिंग है वो कहाँ हुई है? फॉरेस्ट में हुई है. द फॉरेस्ट इज़ अ सेंट्रल सिंबल इन द प्ले और ये एक सेंट्रल सिंबल है प्ले में, रिप्रेजेंटिंग द ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर एंड वैल्यूज़ दैट रिटर्न बाय वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. और यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि जो फॉरेस्ट है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, मतलब ओल्ड ट्रेडिशन को. किसके ओल्ड ट्रेडिशन को? अफ्रीकन के ओल्ड ट्रेडिशन को. The forest is also the site of an early festival where the ancestors of the Yoruba people come to dance and celebrate. और ये एक ऐसा फॉरेस्ट होता था जहाँ पे जो डिफरेंट ट्राइब्स के लोग थे वो वहाँ आते थे और सेलिब्रेट करते थे, कोई भी इवेंट मनाते थे. द प्ले बिगेन्स एंड इन द फॉरेस्ट. स्टार्ट में मतलब शुरुआत भी फॉरेस्ट और एंडिंग भी फॉरेस्ट में ही होती है, ठीक है. विद वेरियस सीन्स एंड कैरेक्टर्स अपेयरिंग थ्रू आउट. द फॉरेस्ट इज पोर्ट्रेड एज अ सिमेट्रिकल एंड मैजिकल प्लेस. और इसमें जो है फिर लाइक मिस्टिकल और मैजिकल प्लेस भी इसको कंसिडर किया जाता है. स्पिरिट्स एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस, वो इसलिए क्यों यहाँ पे ये लिखा है कि मिस्टिकल और मैजिकल, क्योंकि लोग ज़िंदा होते हैं, लोगों को ज़िंदा किया जाता है. वो कौन करता है? फॉरेस्ट किंग. द कैरेक्टर्स इन द प्ले मूव बिटवीन द फॉरेस्ट एंड आउटसाइड वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग द टेंशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी. नाइजीरियन सोसाइटी की बात की जाती है. और द फॉरेस्ट सेटिंग सर्व्स एज अ पावरफुल मेटाफर फॉर द प्लेस थीम्स ऑफ क्रूल कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड पॉलिटिकल क्रिटिक. फिर इसमें लाइक अगर थीम्स की बात करें तो कल्चरल प्रिजर्वेशन की एक थीम हमें देखने को मिलती है. इसी तरह पॉलिटिकल क्रिटिक, ये जो पॉलिटिशियंस है उन पे तनकीद करना, इसका एक थीम हमें देखने को मिलता है. अब इसकी डिटेल जो थीम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. द फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स अ स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड पॉसिबिलिटी. और ये फ्रीडम और पॉसिबिलिटी के जो है लाइक फॉरेस्ट इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है. वेयर द स्पिरिट्स एंड एंसेस्टर्स ऑफ द योरुबा पीपल कैन सेलिब्रेट एंड थ्रिव. वहाँ पे जो है लाइक जो ये योरुबा, ये आप लोगों ने कंसिडर करना कि एक ट्राइब है, ठीक है, अफ्रीकन ट्राइब है. तो वहाँ पे वो लोग जो है आके सेलिब्रेट करते हैं. हाउएवर इट इज़ आल्सो अ स्पेस दैट इज थ्रेटन्ड बाय आउटसाइड फोर्सेज दैट सीक टू एक्सप्लॉइट एंड डिस्ट्रॉय इट. आउटसाइड फोर्सेज मीन्स ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ आते हैं और इनको एक्सप्लॉइट करते हैं. By setting the play in the forest, Suyanka highlights the importance of preserving traditional African cultural and values in the face of colonialism and modernization. तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेक्टर्स, समरी, थीम और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.